नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में अब गांव सिर्फ योजनाओं के लाभार्थी नहीं बल्कि आर्थिक बदलाव के केंद्र बनते जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने साफ संदेश दिया है कि प्रदेश की तरक्की तब तक अधूरी है जब तक गांव के हाथ में काम और युवाओं के हाथ में हुनर ना हो। इसी सोच के साथ ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण इंडस्ट्रियलाइजेशन को सरकार की टॉप प्रायोरिटीज में रखा गया है। बीते सालों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के बाद अब फोकस सीधे रोजगार बढ़ाना और सेल्फ रिलायंस पर है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना इसी नीति का एक उदाहरण बनकर सामने आया है। ये योजना सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं बल्कि उन हजारों युवाओं की उम्मीद है जो नौकरी की तलाश में शहरों की ओर जाने को मजबूर थे। गांव में ही उद्योग, गांव में ही कमाई और गांव में ही सम्मान। योगी सरकार इसी मॉडल पर आगे बढ़ रही है। लोन फैसिलिटीज, ब्याज सब्सिडी, पारदर्शी चयन प्रक्रिया और सरकारी संरक्षण ने स्वरोजगार को जोखिम नहीं बल्कि अवसर बना दिया है। आज ग्रामोद्योग रोजगार योजना के जरिए गांव में आत्मनिर्भरता की नींव रखी जा रही है, जहां युवा खुद अपने भविष्य की निर्भरता बना रहा है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जमीन पर मजबूती दे रहा है। गांव से निकलेगा रोजगार, योगी सरकार का ग्रामीण फोकस। नौकरी नहीं स्वरोजगार, गांव बनेगा कमाई का केंद्र, युवाओं के हाथ में काम। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बीते कुछ सालों में विकास की जो रूपरेखा तैयार की है, उसमें ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण इंडस्ट्रियलाइजेशन को सबसे अहम स्थान दिया गया है। सरकार का साफ मानना है कि अगर गांव आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो शहरों पर बढ़ता दबाव कम होगा और प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना को न सिर्फ जारी रखा गया बल्कि वित्तीय साल 2025-26 में इसे और प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। ये योजना अब केवल एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि गांव में आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का मजबूत जरिया बनती जा रही है। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में अब तक इस योजना के तहत 94 विलेज इंडस्ट्रीज इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है। इन इकाइयों के जरिए से 648.63 लाख रुपए की पूंजी निवेश हुई है और 2586 युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिला है। ये आंकड़ा साफ बताता है कि योजना सही दिशा में आगे बढ़ रही है और आने वाले महीनों में इसके दायरे और ज्यादा प्रभाव दोनों में बढ़ोतरी देखने को पूरी संभावना है। खास बात यह है कि ये रोजगार गांव में ही पैदा हो रहा है, जिससे युवाओं को काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ता। मुख्यमंत्री के इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि गांव में ही इंडस्ट्रीज लगे और गांव का युवक उसी गांव में कमाए। इसके तहत ऐसे बेरोजगार युवा युवतियों को प्राथमिकता दी जा रही है जो पढ़े लिखे हैं या किसी ना किसी तकनीकी दक्षता से जुड़े हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव में अपना काम शुरू नहीं कर पा रहे। योजना के तहत सरकार 10 लाख रुपए तक का बैंक लोन उपलब्ध भी करा रही है, जिससे युवा अपना छोटा या ठीक ठाक स्तर पर उद्योग शुरू कर सकता है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने इस योजना को सिर्फ लोन तक सीमित नहीं रखा है बल्कि इसे युवाओं के लिए वास्तव में उपयोगी बनाने के लिए ब्याज सब्सिडी की बड़ी व्यवस्था की गई है। सामान्य वर्ग के कारोबारियों के लिए बैंक लोन पर लगने वाले ब्याज में से 4% से अधिक ब्याज सरकार खुद वहन करती है, तो वही आरक्षित वर्ग के लिए कारोबारियों के लिए सरकार और भी आगे बढ़कर पूरा ब्याज खुद ही देती है। इसका सीधा लाभ यह होता है कि युवाओं पर कर्ज का बोझ नहीं पड़ता और बिना किसी आर्थिक तनाव के अपने व्यवसायों को वो आगे बढ़ा पाते हैं। योजना में 18 से 50 साल के पुरुष और महिला दोनों कारोबारी पात्र हैं। इससे ये साफ होता है कि सरकार ने युवाओं के साथ साथ उन लोगों को भी ध्यान में रखा है जो किसी कारणवश पहले रोजगार से नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन अब अपने अनुभव और कौशल के दम पर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। महिला कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए भी ये योजना बेहद खास साबित हो सकती है, क्योंकि गांव की महिलाएं अब खुद सहायता समूहों या फिर व्यक्तिगत रूप से छोटे उद्योग स्थापित कर रही हैं।
साथ ही सिलेक्शन की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जिला अधिकारी करते हैं। यही टास्क फोर्स ये तय करती है कि कौन सा आवेदक योजना के पात्र होगा और किसे लोन और सब्सिडी का लाभ भी मिलना चाहिए। इस प्रक्रिया से ये भी तय होता है कि योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और किसी प्रकार की अनियमितता ना हो सके। योजना के तहत सामान्य वर्ग के कारोबारियों को परियोजनाओं का लागत 10%, जबकि आरक्षित वर्ग के कारोबारियों को केवल 5% राशि खुद लगानी पड़ती है और बची हुई राशि बैंक लोन और सरकारी सहायता के माध्यम से पूरी की जाती है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के युवाओं के लिए उद्योग शुरू करना आसान हो जाता है, जो पहले पूंजी के अभाव में केवल नौकरी की तलाश तक ही सीमित रहने लगते हैं। मुख्यमंत्री की इस योजना के तहत कई स्तर के उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनमें फूड प्रोसेसिंग, आटा चावल मिल, मसाला उद्योग, बेकरी यूनिट, अगरबत्ती निर्माण, मोमबत्ती निर्माण, रेडीमेड गारमेंट्स, फर्नीचर डेयरी, मधुमक्खी पालन, जैविक खाद निर्माण जैसे कई ग्रामीण उद्योग शामिल है। इन उद्योगों की खासियत ये है कि इनमें स्थानीय संसाधनों को स्थानीय श्रम का उपयोग होता है, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिलता है। योगी सरकार का ग्रामीण विकास मॉडल केवल रोजगार तक सीमित नहीं है। सरकार गांव में उद्योगों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार करना चाहती है, ताकि एक उद्योग दूसरे उद्योग को मजबूती दे सके। उदाहरण के तौर पर अगर किसी गांव में फूड प्रोसेसिंग इकाई लगती है तो उससे जुड़े किसान, परिवहन करने वाले लोग और पैकेजिंग से जुड़े श्रमिक भी रोजगार पाते हैं। इस तरह एक ही उद्योग से कई स्तरों पर रोजगार का क्रिएशन होता है। तो वहीं पारंपरिक कारीगर और क्राफ्ट्समैन भी इस योजना से सीधे लाभान्वित हैं। सालों से अपने हुनर के बावजूद बाजार और पूंजी के अभाव में संघर्ष कर रहे कारीगर अब सरकारी सहयोग से अपने काम को नए स्तर पर ले जा रहे हैं। सरकार उन्हें न केवल लोन उपलब्ध करा रही है, बल्कि प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और बाजार से जोड़ने की दिशा में भी काम कर रही है। महिला सशक्तिकरण इस योजना का एक मजबूत पहलू है। गांव की महिलाएं अब सिलाई, कढ़ाई, अचार, पापड़, डेयरी, अगरबत्ती और अन्य घरेलू उद्योगों के जरिए आत्मनिर्भर बन रही हैं। इससे न सिर्फ उनकी आय बढ़ रही है, बल्कि परिवार और समाज में उनकी भूमि और ज्यादा मजबूत हो रही है। योगी सरकार का मानना है कि जब महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है। सरकार की सोच साफ है कि रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं होना चाहिए। स्वरोजगार और कारोबारियों की ही भविष्य की असली ताकत होता है। इसी वजह से मुख्यमंत्री की योजना को आने वाले समय में और बड़े पैमाने पर विस्तार देने की तैयारी भी चल रही है। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक युवा इस योजना से जुड़े और नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बने। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का असर अब साफ दिखने लगा है। जिन गांवों में से पहले बड़ी संख्या में लोग रोजी रोटी की तलाश में शहरों का रुख करते थे, वही अब गांव में ही रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। इससे न सिर्फ ग्रामीण जीवन स्तर पर सुधार हो रहा है, बल्कि शहरों पर बढ़ता दबाव भी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। योगी सरकार का ये मॉडल बताता है कि विकास का मतलब सिर्फ बड़े शहरों में ऊंची इमारतें खड़ी करना नहीं है, बल्कि गांव को आत्मनिर्भर बनाना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। सड़क, बिजली, पानी और इंटरनेट के साथ साथ जब गांव में उद्योग और रोजगार पहुंचते हैं, तभी असली विकास होता है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना इसी सोच का परिणाम है। ये योजना गांव में आशा और अवसर दोनों लेकर आता है। जिन युवाओं के सपने कभी संसाधनों की कमी में दब जाते हैं, आज वही युवा अपने गांव में उद्योग लाकर न सिर्फ खुद कमा रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। कुल मिलाकर वित्तीय साल 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना ने जिस तरह से गति पकड़ी है, वो आने वाले समय के लिए सकारात्मक संकेत है। अगर इसी रफ्तार से योजना आगे बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश के गांव रोजगार के नए केंद्र बनेंगे और प्रदेश आत्मनिर्भरता की मजबूत मिसाल पेश करेगा। योगी सरकार का ये प्रयास न सिर्फ आर्थिक विकास की दिशा में अहम है, बल्कि सामाजिक बदलाव और आत्मसम्मान के साथ साथ रोजगार देने की दिशा में भी एक मजबूत कदम माना जा रहा है।
तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।